नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार द वर्ल्ड फैक्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 19.1 का प्रश्न नंबर 5। लिखा हुआ है किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर आयत का ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। तो आयत का परिमाप दे रखा है, यानी परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, यानी इन सभी का बाउंड्रियों का ओक जो है दे रखा है 240 मीटर। 240 मीटर में दे रखा है। ये जो बाउंड्री हमारा है वो हमारा दे रखा है। अब दिया हुआ है आयत की लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3:2। तो हमारा ये जो है लंबाई हमारा 3, यानी अनुपात में दिया है तो हम लिखेंगे 3x, और चौड़ाई हमारा है 2, यानी कि हमारा चौड़ाई जो है और 2x। ये हमारा लंबाई हो गया, ये हमारा चौड़ाई। तो आमने सामने की भुजा बराबर होता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा 3x, और ये हमारा 2x है, तो इधर वाला भी हमारा 2x हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है आयत का क्षेत्रफल। तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और आयत की लंबाई दे रखा है कि लंबाई अनुपात में दिया हुआ है तो लिखेंगे 3 और x। यहाँ पर आयत की लंबाई दिया हुआ नहीं है पूर्ण रूप से, यहाँ पर x में दिया हुआ है, तो इसे हम x का वैल्यू पहले निकालेंगे। तो आयत की लंबाई, उसके बाद आयत की चौड़ाई लिखेंगे, तो डॉट डॉट करके इस तरह से लिख देंगे, और आयत की चौड़ाई हमारा होता है 2x। इस प्रकार से हम लिख लेंगे। और आयत का जो परिमाप है हमारा दे रखा है 240 मीटर, तो हम लिखेंगे आयत का परिमाप होता है 2 गुने 2 ब्रैकेट लंबाई जोड़ चौड़ाई, इस प्रकार से। तो हमारा परिमाप दे रखा है 240 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 240 मीटर, और यहाँ पर 2 लंबाई दे रखा है 3x प्लस 2x। यहाँ पर हम करेंगे पहले, यहाँ पर बोर्ड मास में ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो यानी ब्रैकेट के अंदर वाला को हल करेंगे, तो 3x प्लस 2x हमारा हो जाएगा 5x, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में है 2, तो हम यहाँ पर कर देंगे 2। यहाँ पर 240 से लिख देंगे 240। अब 2 और इंटू 5x करेंगे तो 10x हमारा आएगा, और इधर 240। अब ये जो है संख्या, और यहाँ पर कोई भी अल्फाबेट के साथ संख्या रहता है तो वह संख्या गुणाम रहता है, तो ये गुणाम है, तो इधर आएगा तो हमारा भागाम हो जाएगा। 240 भागा में 10 हो जाएगा, और इधर x 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा x बराबर आया हमारा 24। और हमारा मीटर में दे रखा है परिमाप, तो यहाँ पर x का वैल्यू जो होगा मीटर में, यानी 24 मीटर। अब आयत की लंबाई हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं, तो 3, और हमारा x का वैल्यू 24 आया, तो 24 यहाँ पर लिख देंगे, तो 24 ये हमारा हो गया 72, यानी कि लंबाई हमारा 72 मीटर आ गया, और यहाँ पर 2 गुने में 24, तो 24 दूनी 48 मीटर हमारा चौड़ाई आया। अब उसी प्रकार से हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः, और आयत का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा आ गया 72 और चौड़ाई 48, तो लंबाई हम लिख देंगे 72 और चौड़ाई हमारा है 48। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइड में हम कर लेते हैं 72 और 48, तो 8 दूनी 16, 16 के 6, हाथ में 1, 8 7 56, और 1 57। अब 4 दूनी 8, 4 7 28, और 1 29। अब इसको ऐड करेंगे, 6 8 और 7 15 के 5, हाथ में 1, 9 5 14, और 1 5, 15 के 5 2, और हाथ वाला 1 3, 3556 आया, यानी 3556। अब हमारा क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में, यहाँ पर यूनिट हमारा मीटर में दे रखा है, तो हमारा आंसर जो होगा मीटर स्क्वायर में। तो हमारा जो आयत का क्षेत्रफल होगा वह 3556 मीटर स्क्वायर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। हमारा प्रश्न है आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है। मान लीजिए एक आयताकार भूखंड है, इस प्रकार से इसकी लंबाई जो दे रखा है, इसके चारों तरफ की लंबाई टोटल हमारा 100 मीटर है।
उसके बाद लिखा है यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर है, यानी भूखंड का जो लंबाई है ये हमारा 35 मीटर है, 35 मीटर है, तो उस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी इस भूखंड का हमारा अंदर वाला भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हम यदि ज्ञात करते हैं तो उसमें लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई हमारा इसमें नहीं है, तो सबसे पहले हम चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल में आयताकार भूखंड के बाढ़ की जो लंबाई है उसको पहले हम लिख लेंगे। लंबाई है 100 मीटर और भूखंड की जो लंबाई है, भूखंड की लंबाई वह 35 मीटर दे रखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ में चौड़ाई। इस प्रकार से हम फॉर्मूले को लिख लेंगे। तो परिमाप आयताकार भूखंड का जो परिमाप है यानी बाउंड्री को बोलते हैं परिमाप, तो ये हमारा 100 मीटर दे रखा है। आयताकार भूखंड के बाढ़ का परिमाप, के बाढ़ का परिमाप हमारा इस प्रकार से दिया है। तो बाढ़ का परिमाप दे रखा है 100 मीटर, ये 100 दे रखा है 2, और लंबाई हमारा 35 मीटर है तो 35 मीटर लिख देंगे, और चौड़ाई हमारा ज्ञात करना है तो चौड़ाई को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। अब देखेंगे 2 हमारा इस ब्रैकेट के बाहर में है, तो 2 इन दोनों के लिए हमारा मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 35 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70, और 2 और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने में हो जाएगा चौड़ाई। अब 100 है इधर तो इधर लिख देंगे। अब इधर प्लस में है, यहाँ पर पावर इधर आएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 चौड़ाई बचा हुआ है तो 2 चौड़ाई लिख देंगे। 100 में से 70 जाएगा तो 30, तो 2 चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई लिख देंगे। अब इन दोनों आपस में गुणा में है, क्योंकि यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर अक्षर में है, तो जब रहता है तो इस प्रकार से तो वह गुणा में रहता है, तो गुणा में तो इधर आएगा तो हमारा भागा में हो जाएगा। 30 गुणा में है तो इधर आएगा तो नीचे हो जाएगा, तो 30 बट्टे में 2। अब इन दोनों को कैंसिल करेंगे, 2 × 2 2 15 30, चौड़ाई जो हमारा आया 15 आया। अब हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेना है। तो भूखंड का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो भूखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, और भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने में चौड़ाई। तो लंबाई हमारा जो दे रखा है वह 35 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई हमारा जो ज्ञात होगा वह 15 मीटर हुआ। तो 35 गुने में 15 करेंगे तो 35 15 हमारा हो जाता है 515। और जो यूनिट दे रखा है लंबाई का वह मीटर में दे रखा है, सारा यूनिट मीटर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आएगा हमारा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हमारा आंसर 515 मीटर स्क्वायर होगा। 7 नंबर का प्रश्न हमारा 360 सेंटीमीटर लंबाई और 300 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक दीवार है। मान लीजिए इस प्रकार से एक दीवार है जिसकी लंबाई 360 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो हमारा है वह 300 सेंटीमीटर की है। अब लिखा है दीवार के बीचों बीच 120 सेंटीमीटर लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक खिड़की है। यानी इस दीवार के बीचों बीच एक खिड़की भी है। इस प्रकार से इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर दे रखा है और इसकी 90 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे लिखा हुआ है 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दीवार को पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि जो दीवार का जो है उसका हमारा लागत ज्ञात करना है कि कितना रुपया खर्च होगा। यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमारा 60 रुपया है। तो 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपया लग रहा है। तो ये जो हमारा पूरा भाग है हमारे दीवार का क्षेत्रफल का कितना खर्च यानी लागत आएगा। तो इसे हम चेक करने के लिए हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दीवार की लंबाई जो दे रखा है उसे हम लिख लेंगे 360 सेंटीमीटर और दीवार की चौड़ाई हमारा दे रखा है 300 सेंटीमीटर। अब खिड़की की लंबाई हमारा है 120 सेंटीमीटर और खिड़की की चौड़ाई हमारा है 90 सेंटीमीटर।
अब हम इस दीवार का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करेंगे तो हमें इस खिड़की को माइनस करना पड़ेगा, तब हमारा ये दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो हम लिखेंगे शेष भाग दीवार का क्षेत्रफल, शेष भाग जो बच जाता है उस दीवार का क्षेत्रफल, शेष भाग दीवार का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की का क्षेत्रफल, क्योंकि पूरा दीवार जो है, दीवार का क्षेत्रफल हमारा 360 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। तो दीवार के क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई गुने में चौड़ाई माइनस खिड़की करेंगे क्षेत्रफल का माइनस लंबाई गुने में चौड़ाई। तो दीवार की क्षेत्रफल जो है हमारा लंबाई गुने चौड़ाई, हमारा दीवार की लंबाई दे रखा है 360 और चौड़ाई हमारा 300। यहाँ पर हम बैठा लेते हैं वैल्यू 360 गुने में 300 माइनस करेंगे खिड़की का लंबाई हमारा दे रखा है 120 गुना में 90 चौड़ाई। अब इसको गुना करेंगे तो 3 6 18 3 3 10 और 1 और 2 3 3 जीरो बैठ जाएगा। इसके बाद 12 में 108 और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठ जाएगा। अब इसे हमें माइनस करना है, तो इसे हम तुरंत से माइनस कर लेते हैं। माइनस करेंगे तो 0 के 0 0 के 0, इससे 1 लेंगे तो 10 10 में से 8 जाएगा तो 2 7 बच जाएगा। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9, यानी कि 97,000 हमारा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब जो खर्च यानी लागत दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च हमारा होता है 60 रुपया। तो यहाँ पर दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर का खर्च आ रहा है 60 रुपया, यानी मीटर स्क्वायर में दिया है तो इसे भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो 97,200 दे रखा है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी स्क्वायर में रहेगा तो 2 बार हमें 100 से भागा देना पड़ेगा, तब हमारा जाकर के मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो इसे हम भागा देंगे इस प्रकार, 0 से 0 कैंसिल और 972 को कैंसिल करेंगे तो 9.72 आ जाएगा। तो 9.72 लिख देंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर आया, यानी शेष भाग का जो दीवार का क्षेत्रफल है 9.72 मीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ पर खर्च यानी लागत हमें ज्ञात करना है कि 9.72 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च आएगा। तो 1 मीटर चुकी करके लिख देंगे, 1 मीटर स्क्वायर का 60 रुपया खर्च लगता है, तो 9 इसलिए 9.72 मीटर स्क्वायर का कितना लागत आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9.72 गुने में 60 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 583.20। इतना रुपया हमारा खर्च होगा इस दीवार को पेंट कराने में।